अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फिज़िक्स ग्रेड 9 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइजेस के, और उसके बाद अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके अलावा क्या क्या याद करना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ 100% यही सवाल पेपर्स में आने हैं। मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पहली एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज को आप देख लेना। अब जाहिर है अब तक आपने सारा कोर्स पढ़ लिया है, सारा कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, एक आइडिया आपको चाहिए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें बात ही नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आपने इस सारे के सारे क्या करने, याद करने, सबसे पहली बात। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो आपके पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वो आपसे कह रहा है कि शॉर्ट रिस्पॉन्स आपने देना है। तो इसमें अगर मैं कहूँ ये वाला इसको कर लें, ऐसे ये वाला इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है और हो सकता है कि कुछ आगे पीछे करके लेकिन यही काम आपसे करवाया जाए। ठीक है, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा ये देख लेना है, और इसके अलावा इसमें आ जाता है कि हाउ मेजरिंग सिलेंडर, ये वाला है, और उसके अलावा रैंडम एरर है, और ये। ठीक है, इनको तो आपने नहीं छोड़ना, बाकी याद तो सारे करने हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आपने छोड़नी कोई चीज़, लेकिन अगर आपने ज़्यादा फोकस देना है तो इन पे कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में है कि पहला नहीं, मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आता भी है कि फिज़िक्स क्या चीज़ है और उसका क्या रोल है टेक्नोलॉजी में, ये चीज़ें तो आपको आती हैं। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत हो। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये इसको कर लेना है, और बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इनको करना है। ठीक है, और इसके बाद है मेजरमेंट गिव एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स, इसको भी कर लें, साइंटिफिक नोटेशन को। ठीक है, अच्छा, फिर है कि वर्नियर कैलिपर, ये भी कर ही लें। ठीक है, सो रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर, हाउ दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड, इनको कर लें। बिटवीन स्केलर वेक्टर जस्टिफाइड डिस्टेंस वगैरह, तो illustrate the use of measuring cylinder to use volume of liquid, differentiate between precision and accuracy, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेना, और एक अगर और आप कर सकते हो तो ये मैं 10 वाला कहूँगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और मैं इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। अब जो MCQs हैं, MCQs ये सॉरी न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स, या मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा होना चाहिए, तो इसमें ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, और उसके बाद है, ये देखता हूँ, नहीं, उसके बाद नंबर 3 वाला देख लेना है। ठीक है, और ये नंबर 4 को देखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इनको आप देख लें इस एक्सरसाइज में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास आ रहा है नंबर 2। तो 2 में आपके पास ये जो MCQs हैं ये तो करने ही करने हैं, इस पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना कि आपने पूछना है करना है कि नहीं करना। अब देखना शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इनका क्या करना है। तो इसमें यह है कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन, ये नंबर 1। ठीक है, इन विच डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, ये नंबर 2, बड़ा एक टेक्निकल सा है। ऑब्जेक्ट विदाउट, ये सही है, नंबर 4। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं। अच्छा, नंबर 5 ये सही है, और नंबर 5 हो गया मेरे ख्याल से, ये इतने काफ़ी है। अब इसके बाद है कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन इट, ये और ये। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आपको एक टिप देता हूँ। टिप ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है, ठीक है, मैंने सिंपल आपसे पूछा कि आपकी एज क्या है, मुझे इसको मिनटों में कैलकुलेट करके दो। अब आपकी अगर 10 साल एज है तो आपने मिनटों में कैलकुलेट करनी है, सिंपल, ये आपने काम करना है।
आपने ये नहीं बताना कि मेरे अबू की एज ये थी, मेरे बाप दादा की मतलब एज ये रही है, ठीक है, मेरे बड़े भाई की एज ये, वो रेलेवेंट नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका जवाब 2 लाइन में बनता है तो आपने 2 लाइन बताने हैं। मैं आपसे कहता हूँ क्या खा रहे हो, आपने कहा कि मैं सेब खा रहा हूँ, बात खत्म हो गई। अब आपने ये तो नहीं कहना कि ये जो सेब है ये सुर्ख है, इसका वजन 2 किलो है, ये आया है वेस्ट इंडीज से, ठीक है, इसको लेके आया है कोई जॉन, कोई इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं है ना। तो आपने तो वही बात बतानी है जो कि आपसे पूछी गई है। तो इसलिए ये यहाँ पे बहस ही नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन लंबा हो गया शॉर्ट हो गया, आपने वो बताना है जो पूछा गया, ठीक है, मार्क्स आपको पूरे मिलने हैं। अच्छा नेक्स्ट अब है कि डिटेल रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस बिलो। सो रेस्ट एंड मोशन है, ये मेरे ख्याल से ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक कंसेप्ट है उसमें। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, मेरे ख्याल से इतना नहीं है, नहीं तो आपको खुद आता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेक्टर रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है। डिफाइन द टर्म पोजीशन, छोड़ दें छोड़े तो नहीं, लेकिन इसको मतलब वैसे कह रहा हूँ, याद तो करना ही करना है। अच्छा, आल्सो डिफाइंड एवरेज वगैरह, व्हाट इज द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ड्रा डिस्टेंस लाइन ग्राफ फॉर रेस्ट, ये देख लें, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि चलें इसमें ना ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ ये भी देख लें। तो ये आपके हो गए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसमें है कि न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसमें पहले वाला जो है, इसमें आपको दिया जा सकता है कि ये कन्वर्ट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और इसके बाद जो है ये वाला देखना, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये भी साथ देखना, तो ये सारे देखने हैं, ठीक है। पहले वाला बेशक करें या ना करें, हो सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन बाकी ये इनको करना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या, ये आपके हो गए नेक्स्ट चैप्टर के। अब आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो 3 का भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। ये आपके पास है शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, तो इन पे बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, मोटरसाइकिलिस्ट की बात हो रही है कि अगर स्टेशनरी कार को हिट करे तो बिल्कुल ये ठीक है। ऑटम लीव्स डिटैच, वाई, ये भी ठीक है। व्हाट इज़ नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट डायरेक्शन और डू दे बैलेंस ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैन स्लिप्स ऑन, ओके। सो हाउ वुड यू यूज़ न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाई आर क्रिकेट बैटर ग्लव्स पैडेड विद फोम, ये इंपॉर्टेंट है। और नियर अर्थ, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल से तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिर भी अगर वो है तो इन दोनों इनको कर लें, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, लेकिन वैसे ये आपको मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ कि शायद आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब एक टीचर किस तरह सोचता है, तो आपको आइडिया हो, ठीक है। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन इनर्शिया, वो एक ही बात है ऊपर नीचे वाला, ठीक है। तो हो सकता है मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाए। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिड्यूस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ही बात है पहला और दूसरा, ठीक है, ये करने। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ, ये भी मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूटन लॉज इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, नंबर 4 को देखते हैं, 4 हो गया। 5 स्टेट लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हो सकता है इस तरह हो कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस एंड स्टेट द लिमिटेशंस विद एग्जांपल्स, तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर है प्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग फ्री फॉल डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मोमेंटम, व्हाट इज़ द फार्मूला, यूनिट वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन मास एंड वेट ऑफ बॉडी, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो आपको वैसे आनी चाहिए। अच्छा, फिर व्हाट आर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जस्टिफाई द इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम से ये निकलता है सारा कुछ। डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे बचपन से इंपॉर्टेंट है, आज मैं नहीं समझता कि आज आपके लिए क्या होगा, लेकिन मेरे बचपन से ये इंपॉर्टेंट चला आ रहा है। अच्छा, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, वो क्या कहते हैं, तो इसमें तो ये 2 3 4 5 ये सारे करने हैं, ठीक है, कोई भी आ सकता है। तो
उसके बाद इसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 4 क्या कह रहा है, इस पे बात कर सकते हो। तो इसमें यह है कि शॉर्ट जो हैं, शॉर्ट एमसीक्यूज का तो पता है कि वो तो हैं ही, ठीक है। शॉर्ट की बात करते हैं। तो वाई लॉन्ग स्पेनर इज यूज टू ओपन और टाइट नट्स, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, वाई डोर नॉब्स इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू ड्रॉप अ फेदर इम्पॉर्टेंट है। वाई डू आई स्टे, ओके ये इम्पॉर्टेंट है। टू पुश, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 5। इसके बाद इसके बाद आप देखना, अच्छा, वाई एम मूविंग बाई इजियर टू बैलेंस, ये इम्पॉर्टेंट है। पेंसिल स्टैंडिंग, ओके ये भी इम्पॉर्टेंट है 8 वाला। छोड़ दें बस, ठीक है। कंसिडर सिचुएशन, वाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस अगेन। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गिव एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मूवमेंट टू फोर्स और टॉर्क, ओके। डिफाइन सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, ओके ये सही है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि हाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर शेप थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। ये देखे ना, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इकट्ठा भी हो सकता है, ठीक है। What is equilibrium? Describe the conditions of equilibrium state and explain principle of movements. ये important है। Propose how the stability of an object can be improved. Illustrate the applications of stability physics in real life. ये important हो सकता है, ठीक है। Force of friction causes friction, ये important है। Compare rolling friction, बस वो दोनों एक ही बनते हैं, ठीक है। तो analyze the dynamics of an object reaching terminal velocity. डिफाइन सेंट्रल सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स रियल लाइफ, तो देखिए ये दोनों मिक्स करके भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी टू लॉन्च सैटेलाइट्स इन्फ्लुएंस द चूजन स्पीड, ओके हो गया मेरे ख्याल से। सही है। वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो 13 भी कर लें साथ। कैलकुलेट, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैंने जो कह दिया बस वैसा ही है, आपने खुद भी अपना ब्रेन यूज़ करना है, अपने टीचर से भी बात करनी है, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ। ये और ये दूसरा देखना, ये चौथा देखना, पांचवा देखना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपको है कि चैप्टर नंबर 5 के जो हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स, तो शॉर्ट रिस्पॉन्स कह रहे हैं कि अच्छा, ट्रैम्पोलिन नंबर 1 है, ठीक है। हाउ डज द शेप ऑफ द थंब पिन नंबर 2 है। इफ़ यू एंड देन वाई स्टे इन्फ्लेटेड व्हेन यू स्टॉप, अच्छा, व्हेन एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस सूट इज, अच्छा, ओके। 4 को देखना, इफ़ लिक्विड हैज़ डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मरकरी। 5 को देखना, वाई वी वुड नॉट बी एबल टू सिप वाटर, ये 6 को देखना, ठीक है। सो how are we able to break a metal wire by bending, ये देखना। अच्छा, और ये देखना और ये देखना, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट देखना, हुक्स लॉ देखना, ये दोनों एक भी बन सकते हैं, ठीक है। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर इलास्टिक सॉलिड्स, प्रेशर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर, इफेक्ट एरिया एक्टिंग ऑन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होल्डिंग यूनिट्स, हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड। अच्छा, मेरे ख्याल से 5 को भी देखना। 5 को, शुड अ लिक्विड कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर। अच्छा, 7 को देखना, 8 को देखना, ठीक है। पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना। तो उसके बाद आपके पास बन रहा है कौन सा, नंबर 6। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन की उम्मीद है मुझे। तो इसमें क्या है, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अकार इज मूविंग विद कांस्टेंट वगैरह, पहला देखना। अच्छा, वर्क डन ऑन द बॉडी, द स्पीड्स अप, स्लो डाउन, ओके। हाउ मच वर्क इज डन, सेंटीमीटर फोर्स। 3 को देखना, 4 को देखना, बुलेट इज फायर्ड। 5 को देखना, एलईडी बल्ब है। 6 को देखना, अच्छा, 8 को देखना, ठीक है। और इंक्रीजिंग द पावर ऑफ मशीन 9 को देखना, 10 को भी देखना, ये मेरे ख्याल से देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डिफाइन लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में है कि पहला मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी
बाय यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस, आई डोंट थिंक। पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हो नंबर 3 को। व्हाट इज़ मीन बाय एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो। ओके अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल 6 को भी देख लो, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है आपके पास अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ओके। डिफाइन पावर विद हॉर्स पावर, ठीक है। व्हाट इज़ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को देखना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर पावर देखते हो, पावर एफिशिएंसी दोनों इकट्ठा करके देख लो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय पुशिंग, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी, ठीक है। जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स है ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ठीक है। 4 भी सही है, इसके बाद ये भी सही है 7 वाला। बाकी सारे कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि कर लेना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास है कि ये पहले वाला देखना, राइट मेथड वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाउ इज़ प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वाई वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन लिक्विड, ओके। हाउ इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ओके। सो मर्करी इज़ रिप्लेस्ड विद अल्कोहल, ये देखना। वाई ये देखना, ये देखना और ये देखना, ठीक है। मतलब है कि 10 और 11 को भी देखना है। इसके बाद आपके पास है लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो वो है आपके पास फर्स्ट डेंसिटी, डिस्क्राइब मेथड टू डिटरमिन। अच्छा, पहला देखना है, सही है। हाउ वो डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये भी देखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस थर्मोमीटर, एनालाइज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड एंड ग्लास, ओके। आई थिंक पहले 3 देखना है, ठीक है। सो ये देखना, ये देखना, ये वाला, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये भी देखना, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी है ही क्या, और यही है ना। तो मैग्नेटिज्म में जो है वो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपके पास आ रहे हैं। कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बताना है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये बताना है, ये बताना है, ठीक है। ये भी है। ये देखें, सारे बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। प्रोटॉन इज ऑल्सो अ चार्ज पार्टिकल स्पिल लाइक इलेक्ट्रॉन, स्टडी मैग्नेटिज्म, ये सही है। व्हाट इज़ द जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिना, वाई, ये भी कर लें। वाई इज़ द अर्थ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैं कहूँगा कि सारे आपने करने हैं, ठीक है। सिर्फ 11 मैं कह सकता हूँ कि फिर भी थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी आपने करने हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, और फिर क्या है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक शील्डिंग, बार डोमेन, ये क्या नाम है, डोमेन थ्योरी को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट बार सोलिनॉइड एंड कंपेयर देम, 4 को देखना, ठीक है। मेथड डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी, एक्सप्लेन सम यूजेस ऑफ, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, 8 को देखना। एक्सप्लेन द अर्थ मैग्नेटिक, एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स एंड अदर, मेरे ख्याल से 6 को भी देखना, ठीक है। सॉरी 6 को नहीं, 5 को, ये भी देखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। इसमें ये 1 ही है ना, तो इसको करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में 1 है, तो इसको पूरे को करना है। बाकी मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, 205 मेरे ख्याल से एक ही है, तो वो एक करना ही करना है, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या है, 9 है। तो 9 में आपको जो दिया जा रहा है, मल्टीपल चॉइस तो करने ही करने हैं, वो तो बस छोड़ देना, उसकी तो बात ही ना करें। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस क्या हैं, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो इसमें हो सकता है 1-2 आपको दे दिए जाए। अच्छा, हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी, व्हाट पार्ट ऑफ स्टडी इज हैंडल बाय द क्लास, छोड़ें, ये इतना काफ़ी है। तो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स ऑन लाइफ, ये पॉसिबल हो सकता है। ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, बस ठीक है। डिफ्रेंशिएट द टर्म्स साइंस टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द टर्म्स हाइपोथेसिस, मेरे ख्याल से वो एक ही काफ़ी है, ठीक है इसमें। तो जनाब ये आपका हो गया क्या, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए।
एक्सरसाइजेस के, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी और इससे आपको कोई आइडिया हुआ और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद किसी चीज़ पे बनाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। नहीं बताओगे तो बस ठीक है, फिर मेरा भी यही हिसाब है। और आप में से जो स्टूडेंट समझते हैं कि उनको अटैम्प्ट में मसला आ रहा है, तो मैं अटैम्प्ट का मसला ये बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है। न्यूमेरिकल में आपने ये करना है, मैं फिर बता देता हूँ। वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कहते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो वो उनको मसला है। तो सिंपल सी बात यह है कि न्यूमेरिकल्स में आप आते हैं, आपको गिवन डेटा का पता होना चाहिए, ठीक है। आपने साफ साफ लिखना है कि गिवन डेटा है। फिर रिक्वायर्ड डेटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हिडन डेटा, हिडन डेटा क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिडन है, जैसे वो कहते हैं ना कि अबाल या मतलब अकार जस्ट स्टार्टेड मूविंग, तो इसका मतलब पहले वो रेस्ट पे था, वी आई उसकी या इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी। ये चीज़ें हिडन होती हैं, ठीक है। या वो कहते हैं कि एक ज़मीन से ऊपर फेंका गया, तो ग्रेविटेशन क्या नाम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना। ये सारी चीज़ें हिडन होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आपको कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन, CONVERSION, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये आपको आना चाहिए। और आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गिवन डेटा निकालना आता है कि मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड डेटा क्या है, मुझसे क्या पूछा क्या है, हिडन डेटा, इसमें क्या बातें ऐसी हैं जो वाज़ेह नहीं है लेकिन उसके अंदर बयान हुई हैं। अच्छा, फिर यूनिट्स, अगर कहीं पे किलोग्राम है और कहीं पे ग्राम है तो उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड किलोग्राम है तो किलोग्राम में इसको लेके कैसे आते हैं, ये आपको पता है। फिर आपको पता है कि फार्मूला क्या है, F=mg, F=ma, ठीक है। तो कहाँ पे mg है, कहाँ पे ma है, वो कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ें आपको पता है, तो इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का इशू नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए, वो आपको बता देता हूँ। हाउ टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, हाउ टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल दें अगर कोई बनती है। फिर डायग्राम बनाएं, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई डायग्राम तो होगा ना। 4 एक्सप्लेनेशन, सॉरी 4 फार्मूला, अगर कोई फार्मूला उसके साथ अटैच है तो वो, या एक्सप्रेशन है या कोई मतलब है ना एक क्वेश्चन होती है वो बतानी है। नंबर 5 एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम एंड एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको आती है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप फिजिक्स में इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। अब आखिरी चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि हाउ टू सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे फिजिक्स में, तो सिंपल सी बात यह है कि आंसर व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। डोंट मेक इट टू लॉन्ग, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वही जवाब दे। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हो कि, आप कहते हो कि 2 मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स आपने बताने हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स बताने हैं। जैसे आपने बता दिया कि व्हाट इज ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी क्या है आपने बता दिया, साथ में आपने जी की वैल्यू बता दी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 बातें आपने बता दी, तो 1 नंबर इसका हुआ, 1 नंबर इसका हुआ। बाकी आपने अगर बता भी दिया कि सेब गिरा नहीं, मैंने खुद का लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता। हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से वो पूरा सेंटेंस या पूरा वो जो क्वेश्चन है मतलब कुछ और हो जाए, तो आपके मार्क्स कट जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आपने वही बताना है जो आपसे पूछा गया, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो गई है। अगर हेल्प हो गई है, कोई भी चीज़ मिसिंग है, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। थैंक यू।